नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया। मैं हूं प्रेमाराम बादू। आए दिन सोशल मीडिया के दुरुपयोग की बातें सामने आती है। किस कदर हमारे हर कार्य के अंदर सोशल मीडिया ने घुसपैठ की है, जिसके कारण समाज का ताना बाना और परिवार उजड़ गए हैं। लेकिन अगर सोशल मीडिया का सकारात्मक पहलू देखा जाए, सकारात्मक उपयोग किया जाए, तो युवा चौपाल ट्रस्ट से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बाड़मेर के अंदर युवाओं, शिक्षाविद, समाज सेवी, जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के 2016 के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया सोशल मीडिया पर, युवा चौपाल नाम से। उनके बाद में अमर शहीद प्रेम सिंह शरण शहर के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से 10 लाख रुपए से ज्यादा राशि इकट्ठी कर उसके परिवार को चेक सुपुर्द किया। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ये लगातार 2-3 साल तक चलता रहा। जब भी इस तरीके की घटना, दुर्घटना या किसी के मदद की शो की जरूरत पड़ी, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सोशल मीडिया पर सकारात्मक मुहिम चला करके लोग उसमें नया जुड़ते गए। वर्तमान में 204 सदस्य जुड़े हुए हैं और सालाना 6,000 से 12,000 की योग राशि एक किस्त या 2 किस्त में ली जाती है और वो जो राशि है अपने हिसाब से दी जा सकती है। लेकिन ये जो युवा चौपाल ट्रस्ट था, ये लगातार 2016 से 18 तक चलता रहा। 2018 में इस ग्रुप को तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूती के साथ नए लोगों को जोड़ते हुए इसका विस्तार बाड़मेर और बालोतरा पूरे जिले में कर दिया गया। नए नए लोग जुड़े, खास करके समाज के अंदर सकारात्मक ऊर्जा रखने वाले, उत्तम विचार रखने वाले, शिक्षा प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी और किसी की मदद करने वाले लोगों का ग्रुप का विस्तार लगातार चलता रहा। 2018 के अंदर एक संस्थान जो है रजिस्टर करा ली गई, बैंक में खाता खोला दिया गया और जो भी राशि आएगी बैंक के खाते के माध्यम से आएगी और चेक दिया जाएगा सहायता के रूप में। मूल रूप से तत्काल किसी के अग्नि दुर्घटना हो गई, किसी का घर जल गया, 35,000 रुपए तत्काल उनको देते हैं और बड़ी जो राशि किसी घटना दुर्घटना में तो 50,000 रुपए का चेक ये संस्थान देती है। आपको बता दें कि पूरे जिले के अंदर कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। सब कार्यकर्ताओं का बराबर का अधिकार है, लेकिन बड़ी जांच के बाद में चेक सुपुर्द किया जाता है कि वास्तव में उनकी स्थिति खराब है, इस समय इस मदद की जरूरत है। ये जो युवा चौपाल ट्रस्ट का छोटा सा प्रयास है, ये उनकी जिंदगी को पटरी पर ला सकता है। जड़े हुए घर की झोपड़ी उनकी तैयार हो सकती है। कन्यादान के अंदर अगर है तो कोई आवेदन करता है तो 1 लाख रुपए तक की राशि जो है युवा चौपाल ट्रस्ट देता है। साथ ही कोई गंभीर बीमारी है, कैंसर जैसी, या ट्रांसप्लांट कुछ हो रहा है, तो 1 लाख रुपए से ज्यादा की राशि चेक द्वारा संस्थान के सदस्य देते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान के अंदर करोड़ों रुपए इन्होंने दान कर दिए हैं। कई जगह वृक्षारोपण का कार्य किया है, कई शैक्षणिक संस्थानों के अंदर पैसे की आर्थिक मदद की है और कहीं भी गायों के पानी की जरूरत पड़ती है, वृक्षारोपण है, शिक्षण संस्थाओं में है, लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, रक्तदान शिविर है। इस तरीके की जहां भी जरूरत पड़ती है, युवा चौपाल ट्रस्ट हमेशा आगे रहता है। बड़े आयोजन स्वयं करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि युवा चौपाल ट्रस्ट साल में 1 या 2 बार एक जाजम पर, एक मंच पर बैठकर सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ चेतना का शंखनाद भी करता है। जब भी जरूरत पड़ती है, जब भी कोई गंभीर मुद्दा होता है, तो युवा चौपाल ट्रस्ट एक जाजम पर बैठकर, क्योंकि ये एक सामाजिक संगठन है, संगठन के अंदर जाट समाज के लोग जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, नेता है, जनप्रतिनिधि है और आम आदमी है जो इसके अंदर जुड़ा हुआ है। सकारात्मक भाव से समाज सेवा में समर्पण और सेवा का भाव रखने वाला, निस्वार्थ भाव से पर्दे के पीछे करोड़ों रुपए दान कर दिया है। लेकिन समाज के चिंतन के रूप में भी एक मंच है। हमेशा इसमें सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान सोशल मीडिया पर होता है और जब भी कोई गंभीर मुद्दा होता है, स्नेह मिलन होता है, सहभोज होता है और एक ही जाजम पर बैठ करके, अर्थात इसमें वही लोग आमंत्रित है जो इसके मेंबर है, जो सदस्य है। सदस्य बन सकता है, सदस्य बनने के भी कुछ सकारात्मक पहलू है, उसके बाद में सदस्य बनाया जाता है। लेकिन कोई भी मेंबर जो है, ना बड़ा है ना छोटा है, किसी क्षेत्र में बैठा जुड़ा हुआ व्यक्ति अथवा अन्य लोग जिनको आवश्यकता है, वो संस्था के सदस्य के पास ये एप्लीकेशन देते हैं कि अमुक जगह
इस सीओ की जरूरत है। हालांकि जांच पड़ताल अपने स्तर पर जो नेटवर्क है युवा चौपाल ट्रस्ट का, वो अपने स्तर पर करते हैं कि जो एक एक रुपया जिस भावना के साथ सदस्यों ने दिया है उस राशि का दुरुपयोग नहीं हो और वास्तव में जिसकी जरूरत है उसी के पास जा रहा है, यानी निडी व्यक्ति के पास ये सहायता जानी चाहिए। आज तक हजारों बेटियों की शादियां करवा दी, वृक्षारोपण करवा दिया, गायों की सेवा करवा दी, रक्तदान शिविर बड़े बड़े आयोजन कर दिए, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में 20% राशि खर्च की जाती है। सबसे बड़ा काम जो युवा चौपाल ट्रस्ट करता है कि जो राशि साल भर में इकट्ठी होती है, सदस्यता का जो है 6,000 से 12,000 रुपये सालाना जो है वो तो लिया ही जाता है। न्यूनतम 6,000 आपको अदा करना पड़ेगा, 12,000 तक दे सकते हैं, इससे ज़्यादा भी किसी का मन है तो लोग देते हैं और आज योगदान देते हैं। शादी की सालगिरह है, बच्चों की विवाह शादी है, इस शुभ कार्यों पर कुछ जो है बचत राशि जो है चौपाल ट्रस्ट में दी जा सकती है। लोग देते भी हैं, आगे भी आते हैं। ये ट्रस्ट जो है एक मानव समाज के कल्याण में काम कर रहा है, क्योंकि जाट समाज का ट्रस्ट है, लेकिन अगर सहायता पाने वाला उनके बंधन धर्म और जाति क्षेत्र में भी नहीं है। हालांकि क्षेत्र बाड़मेर बालोतरा जिला है, इस क्षेत्र में ये ट्रस्ट काम कर रहा है, लेकिन किसी भी जाति धर्म का, किसी भी स्थान का, 2 जिलों का व्यक्ति जो है आवश्यकता वाला है, जिनको जरूरत है, जरूरतमंद की सेवा करने के लिए युवा चौपाल ट्रस्ट जो है सोशल मीडिया का सकारात्मक एक पहलू देखने को आपको मिल रहा है। सब लोग सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज है, बैठ कर के सामाजिक चिंतन की बातें करते हैं, लेकिन ये ट्रस्ट जाट समाज का होते हुए भी धर्म और जाति के बंधन को तोड़ते हुए सबके हित में काम करता है, सबको ये सहायता प्रदान करता है। 20% राशि मुख्य रूप से शिक्षा पर ही खर्च की जाती है। द्विस्तरीय स्तरीय परीक्षा का आयोजन होता है, पहले ग्रामीण क्षेत्र में परीक्षा होती है, फिर उन्हीं बच्चों के चयन करके जिला स्तर पर एक एग्जाम होता है, उनके बाद में 20 विद्यार्थियों को भोजन, आवास, शिक्षा की सारी व्यवस्थाएं ये ट्रस्ट कर रहा है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों की आवश्यकता अनुसार उनकी भी मदद करी है, और भी आवश्यकता वाला कोई वास्तव में नीडी है, आवश्यकता है, प्रतिभाशाली है और पैसे की वजह से उनकी अगर पढ़ाई छूट रही है तो ट्रस्ट के पास आवेदन किया जा सकता है। ट्रस्ट के लोग मिलकर के जो है सहायता करते हैं, निर्णय लेते हैं। अब जो है आपको बता दें कि ये सकारात्मक पहलू है, सोशल मीडिया की ताकत है। जिन्होंने 2016 के अंदर केवल कुछ लोगों ने मिलकर के व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया, शहीद प्रेम सिंह के लिए भावनात्मक रूप से लोग जुड़े, ये व्हाट्सएप ग्रुप बड़ा बन गया, बड़ी राशि आ गई, लेकिन उन लोगों ने पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा। 18वें संस्था का निर्माण किया, उसके बाद में आज सारी राशि का आदान प्रदान, क्योंकि विश्वास बना रहे और एक जो है पारदर्शिता बनी रहे, इसलिए अकाउंट में पैसे आते हैं और चेक के माध्यम से दिए जाते हैं। ऐसा ही नहीं है कि 2 आदमी फिक्स है वही चेक देंगे, वही कोई भी आवेदन कर सकता है और जांच के बाद में कोई भी ट्रस्ट से जुड़े हुए 2 सदस्य कह सकते हैं, वो चेक ले जा सकते हैं, दे सकते हैं। कई कार्यक्रमों में सोशल मीडिया को भी जुड़ने का मौका मिला, हमने भी उन लोगों से निवेदन किया तो कई बार जो है तत्काल राशि जो है दी गई। किसी व्यक्ति गरीब आदमी की अगर घर, आवास, ढाणी जड़ जाती है, उनके बाद अगर तत्काल उनको 35,000 या 50,000 की राशि अगर दी जाती है, उसकी झोपड़ी वापस तैयार हो सकती है। बीमार व्यक्ति के लिए 1 लाख रुपए बहुत है। गरीब की बेटी के हाथ पीले करने के लिए 1 लाख रुपए की राशि बहुत बड़ी चीज है। आज छोटा मोटा काम 2 सड़े हुए केले, 3 नारंगी और 4 सेव को अस्पताल के अंदर बांट करके गरीबों का मजाक उड़ाया जाता है, फोटो सेशन और वीडियो वायरल करते हैं कि फल वितरण किया गया। लेकिन एक ट्रस्ट ऐसा है, युवा चौपाल ट्रस्ट, जिसके अंदर वर्तमान में करीबन 204 सदस्य जुड़े हुए हैं, जिसने करोड़ों रुपए दान कर दिए पर्दे के पीछे। कोई वाहवाही नहीं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सामान्य जो व्यक्ति है वो उसमें जुड़े हुए हैं। डालू राम जी अध्यक्ष है, ऐसे चेतन राम जी बड़ौदा जुड़े हुए हैं, पप्पू राम जी है, जोगाराम जी सर सहित मैं हजारों लोगों को जानता हूं जो इस ट्रस्ट के अंदर जुड़े हुए हैं। अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई के 2 रुपए भी दान करते हैं। साथ ही ये जो 1 रुपया है, ये एक रुपया से ही लोगों के पास जाता है। सोशल मीडिया की बुराई हम करते हैं, सोशल मीडिया पर हर कोई बुराई करने वाला छा जाना चाहता है, अपनी वाहवाही करवाना चाहता है, लेकिन आज भी जरूरतमंदों की सेवा करने वाला युवा चौपाल ट्रस्ट पर्दे के पीछे काम कर रहा है।
सामाजिक चेतना, सामाजिक क्रांति, शिक्षा के लिए, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ शंखनाद किए हुए हैं। ऐसे ट्रस्ट में जुड़े हुए व्यक्तियों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। एक मंच पर बैठते हैं, चिंतन करते हैं, शिक्षा का उजियारा फैलाते हैं, पर्यावरण में सेवा कर रहे हैं, प्राणी मात्र की गौ सेवा भी करते हैं। सबसे बड़ा काम पीड़ी शोषित अंतिम व्यक्ति में बैठे आदमी की सेवा करते हैं, जो कि क्षेत्र जाति धर्म से ऊपर उठकर सेवा है। पहला एक ऐसा ट्रस्ट है युवा चौपाल ट्रस्ट, जिसने सफलता के झंडे गाड़े हैं। पर्दे के पीछे की ये कहानी है। हकीकत में धरातल पर वाहवाही से दूर काम करने वाला एकमात्र ट्रस्ट है युवा चौपाल ट्रस्ट। सोशल मीडिया का यह सकारात्मक पहलू है। आप भी सीखें, आप भी ऐसा काम करें। हर व्यक्ति को युवा चौपाल ट्रस्ट से जुड़ना चाहिए, उसमें भागीदारी निभानी चाहिए, अपना अंशदान करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का उजियारा फैलाने का काम भी ये ट्रस्ट कर रहा है। सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद समाज सेवा। सेवा ही परमो धर्म है युवा चौपाल ट्रस्ट का। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।